हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास द जीके गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा जिला दर्शन की अगली क्लास में आज हमारा फतेहाबाद जिला करवाया जाएगा। दोस्तों, यह जिला हरियाणा के प्रमुख जिलों में से एक है। इस जिले से HSSC काफ़ी बार एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जिला होगा वो फतेहाबाद होगा। दोस्तों, फतेहाबाद का प्राचीन नाम, जो फतेहाबाद जिला है उसका प्राचीन नाम इकदार है। क्या है दोस्तों? इकदार के नाम से दोस्तों फतेहाबाद जिले को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद जिले के उपनाम, फतेहाबाद जिले के उपनाम, तो दोस्तों फतेहाबाद जिले को हरियाणा की पिंक सिटी उदयनगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी के साथ उदयनगरी भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा फतेहाबाद जिला है इसे 1351 ईस्वी में, 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। फतेह खां के नाम पर बसाया था। ठीक है दोस्तों, किसके नाम पर बसाया था? फतेह खां के नाम पर इसे बसाया गया था। दोस्तों, इस जिले का जो गठन हुआ, इस जिले का गठन किया गया, वो किया गया दोस्तों 15 जुलाई 1997 को। और दोस्तों, गठन के समय इसे हिसार जिले से अलग किया गया। हिसार जिले से अलग किया गया। हिसार जिले से क्या किया गया दोस्तों? इसे अलग किया गया। ठीक है दोस्तों, इस जिले का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा फतेहाबाद जिला दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद जिले हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। कौन से मंडल में आता है दोस्तों? हिसार मंडल के अंतर्गत हमारा फतेहाबाद जिला आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों, फतेहाबाद जिले की जो आरक्षित विधानसभा की सीट है, फतेहाबाद की आरक्षित विधानसभा सीट, आरक्षित विधानसभा सीट रतिया है। कौन सी है दोस्तों? रतिया यहाँ की आरक्षित विधानसभा की सीट है। दोस्तों, मुख्यालय, दोस्तों जिला मुख्यालय फतेहाबाद में है। फतेहाबाद जिले का जो जिला मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में। दोस्तों, लिंगानुपात, फतेहाबाद जिले का दोस्तों जो लिंगानुपात है वो 902 व्यक्ति प्रति 1000 महिलाओं के पीछे, 902 व्यक्ति प्रति 1000 महिलाओं के पीछे। दोस्तों, फतेहाबाद जिले का जो लिंगानुपात है वो मेवात के बाद दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये क्या है?
जिला है। दोस्तों 1358 ईस्वी में तैमूरलंग ने 1358 ईस्वी में तैमूरलंग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। फतेहाबाद पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, 1358 में तैमूरलंग ने फतेहाबाद पर क्या किया था? आक्रमण किया था। दोस्तों फतेहाबाद जिले का पर्यटक स्थल दोस्तों फतेहाबाद जिले का जो पर्यटक स्थल है वो पपीहा है। पपीहा इस जिले का प्रमुख दोस्तों क्या है? पर्यटक स्थल है। ठीक है दोस्तों प्राचीन समय में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सर्वाधिक भील जाति के लोग रहते थे। भील जाति के लोग रहते थे। भील जाति के लोग सर्वाधिक यहाँ पे रहते थे, अर्थात भील जाति सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करती थी। दोस्तों नेक्स्ट है संत मीर शाह की मजार। संत मीर शाह की मजार दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद जिले में है। दोस्तों इस मजार से हुमायूं से जुड़ा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ। जुड़ा हुआ अभिलेख क्या हुआ दोस्तों? इस मजार से हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों फतेहाबाद जिले का प्रमुख स्थान है टोहाना। क्या है दोस्तों? टोहाना। टोहाना का प्राचीन नाम, फतेहाबाद जिले का एक प्रमुख स्थान है टोहाना, जिसका प्राचीन नाम तुराना है। क्या है दोस्तों? तुराना। टोहाना का प्राचीन नाम तुराना है। दोस्तों टोहाना के संस्थापक अर्थात टोहाना की स्थापना तोमर शासक अंगनपाल ने की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों टोहाना के किले पर 38 बार आक्रमण किया गया। 38 बार आक्रमण हुआ या आक्रमण किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों टोहाना को नदियों व नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का शहर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से 5 नहरें निकलती हैं, इसलिए इसे नदियों व नहरों का शहर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है फतेहाबाद
के किले का निर्माण, किले का निर्माण, के किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद के किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्रथम कॉटन मिल, हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल, सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1963 में 1963 में फतेहाबाद में की गई, फतेहाबाद में की गई। कहाँ पे की गई दोस्तों? फतेहाबाद में की गई। दोस्तों अमरूद प्रजनन केंद्र, अमरूद प्रजनन केंद्र, दोस्तों अमरूद प्रजनन केंद्र बुन्ना में है। बुन्ना, और बुन्ना कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में स्थित है। बुन्ना फतेहाबाद में अमरूद प्रजनन केंद्र स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे कम पर्यटक, सबसे कम पर्यटक, हरियाणा में सबसे कम पर्यटक फतेहाबाद में आते हैं, फतेहाबाद में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फतेहाबाद में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है राज्य में सेब व केला उत्पादन में प्रथम स्थान फतेहाबाद का है, फतेहाबाद का है। सबसे ज़्यादा केला और सेब का उत्पादन हरियाणा में फतेहाबाद जिले में किया जाता है। दोस्तों फतेहाबाद के गंदा गांव, फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम बदलकर, गांव का नाम बदलकर अजीत नगर कर दिया, अजीत नगर कर दिया गया। दोस्तों जो फतेहाबाद जिले का गांव था गंदा गांव के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम कर दिया अजीत नगर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई फतेहाबाद जिले में होती है, फतेहाबाद जिले में होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी भाखड़ा नहर है उससे राज्य में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो फतेहाबाद जिले में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम परमाणु संयंत्र
गोरखपुर गांव फतेहाबाद में स्थापित किया गया। फतेहाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे स्थापित किया? फतेहाबाद में स्थापित किया। दोस्तों इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 2800 मेगावाट। और इस संयंत्र की जो स्थापना की गई वो 2014 में की गई दोस्तों। कब की गई? 2014 में दोस्तों इस संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो शास्त्रीय गायन गाने वाला है, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध भी फतेहाबाद जिले से, भी कहाँ से है? फतेहाबाद जिले से उसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, पंडित जसराज का जो घराना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंडित जसराज का घराना मेवाती घराना, कौन सा घराना है दोस्तों? इसका मेवाती घराना है। इसका जन्म हुआ पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में इसका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगा के लिखना दोस्तों, पीली मंदोरी गांव मंदोरी गांव पहले हिसार में आता था और अब कौन से जिले में आए? फतेहाबाद में। अब कौन से में है? फतेहाबाद में। दोस्तों पंडित जसराज को स्वर सम्राट की उपाधि दी गई है। सम्राट की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों। हरियाणा की नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की पहली महिला पायलट। हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल है। प्रियंका बेनीवाल कौन है दोस्तों? प्रियंका बेनीवाल है। और इसका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? फतेहाबाद से है। संबंध फतेहाबाद से। ये कौन से जिले से हरियाणा से संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये फतेहाबाद जिले से संबंधित है। दोस्तों भाटी राजपूतों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को बटियाना भी कहा जाता है। बटियाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न साक्षरता वाला
राज्य का दूसरा जिला निम्न साक्षरता वाला राज्य का दूसरा जिला, तो पहला जिला दोस्तों मेवात है। पहला जिला कौन सा है? मेवात है। और दूसरा हमारा फतेहाबाद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेवात पहला, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता मेवात की है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों फतेहाबाद से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, दोस्तों जो फतेहाबाद है, यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनमें एक तो कुणाल प्राप्त हुआ। कौन सा स्थल है? कुणाल है। कुणाल की जो खोज की गई 1986 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1986 में। अब 1986 में जो खोज की गई J.S. खत्री के द्वारा, किसके द्वारा की गई? J.S. खत्री व M. आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई? M. आचार्य के द्वारा दोस्तों कुणाल की क्या की गई? खोज की गई। इसी के साथ दोस्तों दूसरा बिरडाना, बिरडाना भी कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा है वो है हमारा बनावली। तीसरा कौन सा है? बनावली। दोस्तों बनावली है, ये भी फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में। अब मैं आपको थोड़ी सा बनावली के बारे में बताता हूँ दोस्तों। इसकी खोज HSCC ने एग्जाम में पूछा था 1973 व 74 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 व 74 में इसकी खोज की गई थी। और खोज करने वाले थे R.S. विस्ट के द्वारा। R.S. विस्ट के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई। दोस्तों यह जिला हरियाणा में शतरंज की आकृति में, हरियाणा में शतरंज की आकृति में बसा हुआ नगर है। आकृति में बसा हुआ नगर था, बसा हुआ नगर था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व फतेहाबाद से मोहम्मद आजम ने किया। मोहम्मद आजम ने किया। किसने किया दोस्तों? मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति का यहाँ से नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में न्यूनतम 1% वाला 1% वाला जिला भी फतेहाबाद है। कौन सा है दोस्तों? फतेहाबाद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा में महलों का शहर, हरियाणा में महलों का शहर फतेहाबाद जिले को कहा जाता है। फतेहाबाद जिले को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा में महलों का शहर भी किसे कहा जाता है दोस्तों? फतेहाबाद जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच,
हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी है। कौन है दोस्तों? रेखा रानी है। रेखा रानी का संबंध, जो रेखा रानी है इसका संबंध चापला मोरी गांव फतेहाबाद से है। चापला मोरी गांव फतेहाबाद से है। चापला मोरी गांव फतेहाबाद से दोस्तों इसका संबंध है। दोस्तों राज्य में फतेहाबाद से कुषाणकालीन दीवार प्राप्त हुई है। कुषाणकालीन दीवार मिली है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में ये क्वेश्चन काफ़ी आ सकता है कि हरियाणा में कुषाणकालीन दीवार किस जिले से प्राप्त हुई है। राज्य में कुषाणकालीन दीवार कहाँ से मिली है? तो दोस्तों ये फतेहाबाद से मिली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद जिले में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, वो है दोस्तों चिल्ली झील। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। चिल्ली झील कहाँ पे है दोस्तों? चिल्ला झील भी कह सकते हैं इसे, चिल्ली झील भी कहा गया है कहीं कहीं पर, और ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। दोस्तों राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो रामलाल है। और ये रामलाल कहाँ से है दोस्तों? फतेहाबाद से है। ये रामलाल कहाँ से है दोस्तों? फतेहाबाद जिले से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मनीषा पर्वतारोही का संबंध फतेहाबाद जिले से है। कौन से जिले से है दोस्तों? फतेहाबाद जिले से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों चीनी यात्री हवेन सांग चीनी यात्री हवेन सांग 639 ईस्वी में फतेहाबाद आया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों फतेहाबाद के टोहाना को 1890 में रेल से जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1890 में इसे रेल से जोड़ा गया। दोस्तों ये हमारा टोहाना फतेहाबाद जिसे 1890 में रेल से जोड़ा गया था, अर्थात यहाँ पर रेल यातायात की सुविधा प्रदान की गई थी। दोस्तों
ये हमारा फतेहाबाद ज़िला था जिसकी क्लास समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त होती रहे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।